नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर्स के इस फ्रेश सेशन में, इस नए सेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखे हुए होंगे। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि एग्जाम्स आने वाले हैं, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे कि सीएससी है, उसकी डेट हो गई है रिलीज 28 मई को। एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हमारे पास आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसको इस सेशन में हम लोग कवर अप करेंगे। तो हमारे पास आज डेट है 16 फैब 2023। तो 16 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सेशन में दिखेंगे हम सभी लोगों को, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जैसे कि हम अपने सेशन को हमेशा शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, तो आज का मोटिवेशनल कोट कुछ इस प्रकार से है। यू विल फेस मैनी डिफीट्स इन लाइफ। आपको अपने जीवन में काफी ज्यादा डाउन देखने के लिए मिलेंगे। आप लोगों को अपनी लाइफ में काफी ज्यादा जगह पर डिफीट देखने के लिए मिलेंगी, बट आप लोगों को अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा। बट नेवर लेट यूर सेल्फ बी डिफीटेड। आपको अपने आप को कभी भी हारा हुआ डिक्लेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को हारा हुआ डिक्लेयर कर लोगे तो आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा, और आपका मोटिवेशन डाउन हो गया तो आप लोगों को फिर काफी टाइम लग जाएगा आप लोगों को उठने में। इसीलिए अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करें कि आप लोगों को हार से ज्यादा फर्क ना पड़े। फर्क पड़े कैसा, आप उससे सीखो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अपने सेशन को बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे कि त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप सभी लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com मेरी मेल आईडी है। और इस टेलीग्राम चैनल अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ पर मैं ये जो पीपीटी बनाता हूँ उसको क्या करता हूँ, उसकी पीडीएफ यहाँ अपलोड कर देता हूँ। तो आप सभी लोगों को इस टेलीग्राम चैनल को, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चाइना से रिलेटेड हमारे पास आज न्यूज है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कैसे कवर की जा सकती हैं आप लोगों को बताया जाएगा। तो हमने क्या किया है, न्यूज क्या है, हमने आईटीबीपी की जो 7 बटालियन है, आईटीबीपी सबसे पहले क्या होता है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसमें हमने 7 बटालियन और ऐड की है। ठीक है, और 7 बटालियन ऐड की क्यों की है वो बताते हैं। दूसरी चीज, हमने 4800 करोड़ की क्या की है, इन्वेस्टमेंट की है। किस पे की है, वीवीपी। अब ये वीवीपी क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब वाइब्रेंट विलेज क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। वाइब्रेंट विलेज क्या होता है, जैसे बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया पर कुछ विलेजेस जो होते हैं बसे होते हैं। तो यहाँ पे इंडो चाइना, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे कुछ इंपॉर्टेंट विलेजेस हैं जो बसे हुए हैं, उनको वाइब्रेंट विलेज कहा है। और वाइब्रेंट विलेज एक हमने स्कीम चलाई थी, उसमें हमने क्या किया है, 4800, ठीक है, 4800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। क्यों की है बताया जाए। ये हमने इन्वेस्टमेंट इसलिए की है कि ये जो वाइब्रेंट विलेज है, ये हमारी सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और यहां से हम देखते हैं जनरली, क्योंकि यहाँ पे रिस्क होता है, इस वजह से यहां से हम माइग्रेशन देख रहे हैं। काफी माइग्रेशन हो रहा है, जो कि हमारे लिए काफी दिक्कत की बात हो सकती है। तो इस माइग्रेशन को रोकने के लिए, यहाँ पे कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए, और टूरिज्म टूरिज्म अगर डेवलप होगा तो इन लोगों के पास क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इन लोगों के पास एक बेसिक इनकम आती रहेगी। तो ये माइग्रेशन को क्या करेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि माइग्रेट नहीं करते हैं। ठीक, तो इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए क्या है, हम लोगों ने वीवीपी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके तहत 4800 CR इतने की इन्वेस्टमेंट क्या की है, इन पे की है। अब कैच क्या है, कैच क्या है, यहां पे कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, जो ये वीवीपी मॉडल है या फिर ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये 2023 के बजट में नहीं है। ये 2023 के बजट में मेंशन नहीं है। आपको स्टेटमेंट में कंफ्यूज कर देंगे कि ये 2023 के मॉडल पे है। नहीं, ये 2022 के बजट में मेंशन था। ठीक है,
ये स्टेटमेंट ध्यान रखें, स्टार तारे बना दो जितने बना सकते हो अपने नोट्स में। तो ये जो वीवीपी प्रोग्राम है, जो वीवीपी हमने मॉडल चलाया है, ये 2022 के बजट में है। अब एक चीज थोड़ा यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अब देखो हमारे पास थ्रेट है, किससे? चाइना से। क्या थ्रेट है? सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे पास, ठीक है। हमें सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से थोड़ा डर लगता है। डर क्या लगता है? हम थोड़ा अटेंटिव रहते हैं चाइना को लेके। तो सिक्योरिटी भी कैसी? बॉर्डर सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स लगते हैं और आप देखते हो कि चाइना बहुत अच्छे से एक्सपेंशन करता है, कहीं पे भी झगड़ा कर देता है कि ये तो हमारा है जी, हमारे पुरखोने का है, कि हमारा है तो ये हमारा है। तो ये चाइना के साथ थोड़ा दिक्कत बनी भी रहती है। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं कहाँ? विलेजेस में, वाइब्रेंट विलेजेस में, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को बता दिया, टूरिज्म और वहां पे माइग्रेशन को रोकने के लिए। अब उसमें इंपॉर्टेंट है कि हम करते कैसे हैं ये सब चीजें। दिक्कत असली क्या है? एक है हमारे पास इंडिया का मॉडल, एक है हमारे पास चाइना का मॉडल। थोड़ा समझ लीजिए। इंडिया में कोई भी काम अगर 10 साल में होना होगा तो हम उसको करने के लिए 20 साल लगा देंगे, ठीक है। और इजी करते हैं, अगर हमें कोई काम 1 डिके 10 साल में करना होगा तो हम उसको 20 साल में लगा देंगे, 2 डिके में कंप्लीट करेंगे। चाइना उल्टा करता है। चाइना को अगर कोई काम 10 साल में करना होगा, चाइना उसको 3 ही साल में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिस पे एक बहुत बड़ा गैप हमें क्या होता है, देखने के लिए मिलता है, ठीक। तो इस गैप, अभी हम लोगों ने क्या किया है, इस पे एक्टिवली काम किया है शुरू। और एक्टिवली काम शुरू करते हुए हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें ये गैप भरना पड़ रहा है। ये वाला गैप जो चाइना ने क्रिएट कर दिया है, चाइना जितना आगे पहुंच गया, हमें इस गैप को क्या करना पड़ रहा है, भरना पड़ रहा है चाइना के इक्विवेलेंट आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है ध्यान में रखने के लिए। अब हमें कुछ डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ डायरेक्शन ऐसी है हमारे पास। सबसे पहला, चाइना के पर्सपेक्टिव से हमें एक चीज है, हमें आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जो चाइना की डोमिनेंस है उसको हिंडर करने के लिए, उसको पीछे करने के लिए, ठीक। काफी सेक्टर देखते हैं हम जो चाइनीज प्रोडक्शन है उस पर डिपेंड है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है हम, मतलब काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो हमें उसको कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत स्कीम जो हमारे पीएम जी ने चलाई है उस पर काफी अच्छे से काम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, हमें क्या करना है, अपने जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट करनी पड़ेगी। हम कर रहे हैं, डे बाय डे कर रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से और ज्यादा स्टेबिलिटी से करनी पड़ेगी, ठीक। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम सोचते भी नहीं है, साइबर। आने वाले टाइम में इसमें काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फील्ड, एक यही फील्ड है जिसमें चाइना क्या कर रहा है। आपने वो बलून वाला कंसेप्ट देखा होगा, यूएसए ने जो बलून फोड़ा चाइना का, वो तो कह रहे हैं सर्विलांस में काफी चीजें कह रहा है चाइना, पर चाइना का कोई भरोसा है नहीं, ठीक। तो हमें साइबर जो एरिया है वहां पे भी इन्हेंसमेंट करनी पड़ेगी, वहां पे भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी, जो हमारे लिए ही आगे अच्छी होगी। तो ये कुछ एस्पेक्ट थे, कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में हिट हो सकते हैं। आप लोगों को इनको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। ये वही डिटेल्स हैं जो मैंने आप लोगों को अभी डिस्क्राइब की है, ठीक। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। प्लीज 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 इस पे स्टार मार्क बना दीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। अच्छा लग रहा है कि ये एक इससे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बताइए कहाँ कहाँ किस कौन कौन से स्टेट है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। इससे हमें ये भी पता चल गया कि चाइना के कुछ स्टेट्स हमको याद हो गए, जिससे क्या होता है, चाइना के बॉर्डर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश से करते हैं, उत्तराखंड से करते हैं और अरुणाचल प्रदेश से भी करते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, और ये बात ध्यान रखना 2022 के बजट में था, 23 के बजट में नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास चाइना से रिलेटेड है, क्योंकि ये चाइना चाइना हो रहा था तो मैंने सीक्वेंस में लगा दिए। तो चाइना मस्त एक है हेयर कट। हेयर कट मतलब कटिंग कराने वाली बात नहीं है, बालों के स्टाइल स्टाइल से बात नहीं है, ये लोन के लिए है। अब पहले एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास, G20 शेरपा। अभी क्या होता है कि हमारे जो ये बड़े बड़े समिट्स होते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है वो एक शेरपा, शेरपा मतलब क्या होता है, गाइड, ठीक है। शेरपा टर्मिनोलॉजी का मतलब है गाइड। तो हम एक गाइड को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने अपने कंट्रीज के हिसाब से।
तो इंडिया के शेरपा, अभी इंडिया ने किसको किया है, क्योंकि हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो हमने शेरपा किसको किया है, अमिताभ अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ कांत जी को क्या किया हमने, शेरपा वो किया है, डिक्लेयर किया है। ठीक, तो अब उन्होंने कुछ चीज रखी है हमारे सामने, ये हेयर कट से रिलेटेड बात वही है। अभी हम थोड़ा आगे देखते हैं चाइना करता क्या है। चाइना विश्वास रखता है डेट ट्रैप में। एग्जाम्पल देते हैं हम श्रीलंका का, ठीक है, ध्यान से सुनिए। डेट ट्रैप में विश्वास कैसे रखता है, श्रीलंका कैसे फंसा। इन्होंने क्या किया, श्रीलंका को लोन दिया, भर भर के दबा के लोन दिया कि लो भाई लो, हमारा दिल खुला है, तुम लो। श्रीलंका ने भी ले लिया। अब लोन ले लिया, अब पता है चाइना को, पता है कि ये लोन तो वापस आएगा नहीं, लोन हमको वापस मिलेगा नहीं, तो इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या। अब श्रीलंका ने तो बोल दिया कि अपन के बस का नहीं है, अपने बस का नहीं है। तो अब चाइना ने कहा था कि आप क्या कीजिए, ये जियोग्राफिकल कुछ, ये इनके पास कोई आइलैंड होगा या फिर कोई स्पेसिफिक जगह जो चाइना को इंपॉर्टेंट लगती होगी, चाइना उसकी डिमांड करेगा कि ये अपने को दे दो जी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कैच है, इसको ही डेट ट्रैप कहते हैं कि आप किसी छोटे आइलैंड, किसी छोटे कंट्री को इतना लोन दे दो कि वो लोन पे बैक करने में पे बैक कर ही ना पाए, और उसके बदले आप क्या करो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उससे कोई जियोग्राफिकल स्पेसिफिक एरिया या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज कुछ उसकी डिमांड कर लो। तो ये डेट ट्रैप है। तो हेयर कट यहाँ पे लोन सिस्टम में हेयर कट करने के लिए कहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो अब देखो अभी एग्जांपल पाकिस्तान है। अभी थोड़ा एक बेसिक लॉजिक ध्यान देखिए कि पाकिस्तान लोन ले रहा है अच्छे से, बहुत बढ़िया से। अभी जो ये गवर्नमेंट है ये चाइना के फेवर में है, ठीक है, जनरली हमेशा ही होती है। बट अगर कल के दिन एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो हो वो चाइना के फेवर में नहीं हो, तो ये जो लोन दिया है ये तो पे बैक करना है। ये तो जो एग्रीमेंट बनता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बनता है, ना कि पर्सन टू पर्सन। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट जो भी हो, अगर आपने लोन लिया है आपको पे बैक करना है। तो इसमें गवर्नमेंट किसी के भी फेवर में हो, पूरी की पूरी गवर्नमेंट क्या होती है, फंस जाती है। तो ये चाइना ऐसे करता रहता है, वरना पाकिस्तान में तो ऐसी कंडीशन कभी होने नहीं वाली। जनरली अभी की स्थिति देख के तो नहीं लगता, बट फॉर फ्यूचर हम कुछ नहीं जानते क्या होगा। तो ये है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, इसको तो आपको अंडरलाइन करना है और ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है कि है क्या चीज है। AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अब ये किस चिड़िया का नाम है। देखिए, आप देखते होंगे अपने आसपास ही देखते होंगे, खुद पे एनालिसिस कीजिए। गलती से फीवर हो गया, ठीक है, फीवर, अगर आप दवाई नहीं भी खाते, भले ही आपको, आपने दवाई खाई, आप 2 दिन में ठीक हो गए या 3 दिन में ठीक हो गए। ठीक, दवाई भी 3 दिन पूरी नहीं खाई, 1 दिन खाई या 1.5 दिन खाई। ठीक है, 1.5 दिन खाई और 3 दिन का बुखार ठीक हो गया आपके। तो 6 दिन अगर आप दवाई नहीं भी खाते तो आप 6 दिन में ठीक हो जाते। ठीक है, लेकिन आपने प्रिफर किया एंटीबायोटिक्स खाना। हम जनरली आसपास देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स भर भर के दी जाती है कि बुखार आ गया लो एंटीबायोटिक्स, जुकाम लग गया लो एंटीबायोटिक्स, सर दर्द है एंटीबायोटिक्स। तो इससे क्या दिक्कत हो रही है, दिक्कत एंटीबायोटिक से भी हो रही है। और दूसरा दूसरा अगर आप एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स है उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आप आधा 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 कर रहे हो। अगर 3 दिन की दवाई है तो 3 दिन खानी है, 4 दिन की दवाई है तो 4 दिन खानी है, चाहे आप दूसरे दिन ठीक हो जाओ। तो इससे दिक्कत क्या हो रही है, जो बैक्टीरिया होते हैं ना सॉरी, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उस जो दवाई है, मेडिसिन है, उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं। आपको पता है कि जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो अपना शेप स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं, उनके खिलाफ जो भी चीजें आती रहती हैं, रेजिडेंस आती हैं, उसके अगेंस्ट अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं। वही चीज हम देख रहे हैं कि आपने एक चीज की तो एंटीबायोटिक खा दी, वो भी कंप्लीटली नहीं खाई। ठीक, तो वो जो बैक्टीरिया है उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को रेजिडेंस कर दिया उस एंटीबायोटिक के लिए। और कल के दिन अगर आपको फिर बुखार आ गए, फिर थोड़ा अच्छे बुखार आ गए टाइट वाले, तो आपने फिर वही एंटीबायोटिक्स खाई, वो आपके शरीर पे लगेंगे ही नहीं।
वो आपके लिए काम ही नहीं करेगी, और आपको थोड़ा और हैवी डोज या फिर कुछ और टाइट चीजें जो कि आपके बॉडी के लिए अलग पर्सपेक्टिव में डेंजरस हो सकती हैं, तो आपको वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी क्या है, दिक्कत है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। तो टीबी में डॉक्टर जो भी दवाई क्या करता है, सजेस्ट करता है, प्रिस्क्राइब करता है, वो अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट ना करो, अगर आपने 2-4 दिन खाई और छोड़ दी, अगर 1 साल का कोर्स है तो 1 साल, 6 साल का, 6 महीने का कोर्स है तो 6 महीने प्रॉपर लिया जाए, तो ही वो क्या कर सकता है, क्योर हो सकता है। अगर आपने आधी खाई और गलती से बैक्टीरिया ने या फिर वायरस ने आपकी बॉडी में उस दवाई, उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिडेंस पावर क्या कर दी है, डेवलप कर दी है, तो आप फंस जाएंगे, आपका ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जब इतनी बड़ी बात है, तो कुछ ना कुछ तो हमारे आसपास चल रहा होगा जिससे हमारे क्या हो सकते हैं, जिससे हमें अवेयर किया जा रहा है। अवेयरनेस सबसे बड़ी दिक्कत है, आप सभी लोगों को अवेयर होना है आज से। अगर जो भी लोग देख रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखिए, पहले तो जब तक वो उसके सिनेरियो ना हो जाए तब तक तो दवाइयों को लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोगों को इतना ज्यादा दवाइयों पे डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। ठीक, जुकाम हो गया दवाई खा ली, बुखार हो गया दवाई खा ली, नहीं, ये सही बात नहीं है। अगर ज्यादा ही दिक्कत हो गया तब, और तब भी इतनी जरूर करें कि जितना डॉक्टर दे वो कोर्स कंप्लीट कर लें, ताकि जो वो बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में है वो खत्म हो जाए। ठीक, एक दिन खा के छोड़ने वाला सीन नहीं, ये गलत बात है। तो चल क्या रहा है, इंडिया कमिटमेंट to the cause was evident एट द थर्ड ग्लोबल हाई मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अभी देखो एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 24-25-2022 नवंबर में। ठीक है, इसमें इंडिया ने पार्ट लिया है, इंडिया ने पार्ट लिया, जो कि कहाँ हुई थी, मस्कट में हुई थी। ठीक है, जिसमें 30 कंट्रीज शामिल हुए। अब देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, स्टेटमेंट में कंफ्यूज कर सकते हैं कि जो ये मस्कट का मिनिस्ट्रियल मैनिफेस्टो था, ये किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एएमआर से। ठीक है, सॉरी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। कितने कंट्रीज ने भाग लिया, 30 कंट्रीज ने भाग लिया। और कब से कब तक चला, ये चला है 24-25 नवंबर 2022 को चला है, और हेल्ड इन मस्कट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब ये सब कुछ हो रहा है, डब्ल्यूएचओ इसमें पार्ट ना ले तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का वो भी। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, डब्ल्यूएचओ ने ग्लास, ये आपको फिर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, नोट कर दीजिए, इसको नोट कर दीजिए। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एंड यूज सर्विलांस सिस्टम, ग्लास, ये काफी फेमस है। इसके तहत जो डब्ल्यूएचओ ये बोलता है कि आप लोगों को एंटीबायोटिक्स पे डिपेंडेंसी कम करनी है, बहुत कम कर दीजिए। ठीक है, एंटीबायोटिक्स पे डिपेंडेंसी कम कर दीजिए। उसका एक एग्जांपल है हमारे पास, एक दवाई है हमारे पास। ठीक है, इसका नाम है हमारे पास सिप्रोफ्लोक्सेसिन। सिप्रोफ्लोक्सेसिन नामक एक दवाई है, एंटीबायोटिक है हमारे पास। ये दी जाती है जनरली जो यूरिन ट्रैक होता है उसमें इंफेक्शन हो गया अगर किसी को, तो उसके लिए ये क्या है इसका नाम, फ्लो सॉरी सिप्रोफ्लोक्सेसिन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक दी जाती है, एक तो इन दवाइयों के नाम बड़े ऊटपटांग होते हैं। ये दी जाती है यूरिन ट्रैक में इंफेक्शन को क्योर करने के लिए। ठीक, लेकिन डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ये कहती है कि ये दवाई अगर आपको काफी बार दी गई और आपने ये दवाई, एक तो आपने इसका कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो अगर कल के दिन आपको निमोनिया हो गया, तो निमोनिया के जो बैक्टीरिया हैं वो आपकी बॉडी में क्या कर लेंगे, रेजिडेंस पैदा कर देंगे इस दवाई के प्रति। और यही दवाई इसमें भी, ये भी एंटीबायोटिक निमोनिया में भी दी जाती है। तो निमोनिया में आपको कुछ और दवाई खानी पड़ेगी फिर, जो कि ज्यादा हार्ड हो सकती है, आपकी बॉडी के क्या पता सूटेबल हो ना हो। ठीक है, तो ये दिक्कत है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017-21 ये चलाया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी चीजें इसमें आपको ये
WHO का जो ग्लास प्रोग्राम है वो ध्यान रखना है। इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान कब से कब तक था? 17 से 21 तक था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मस्कट वाली कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें 30 कंट्रीज ने पार्ट लिया है, ये एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो जो आज के आर्टिकल से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आपको समझ में आए होंगे, आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। आप लोगों को इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, आपको जीएस पोर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, यू गाइस कैन पिंग मी ऑन दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी आईडी है। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। यहाँ पे मैं मेल्स के रिप्लाई करता हूँ, आप लोगों के क्वेरीज के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे टेलीग्राम जो कि मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब देख रहे हैं आप लोग कि एग्जाम्स आने वाले हैं, एग्जाम्स का जो माहौल है वो बनने वाला है। अच्छे से अपनी तैयारी पे जोर लगाइए, अपनी प्रिपरेशन एक्सीलेटर पे पैडल रख लीजिए, रिवाइज स्टार्ट कर दीजिए, रिवाइज चालू कर दीजिए, अपना जो सिलेबस आपने पढ़ा है उसको कंप्लीट कीजिए दोबारा तिबारा। और जो सीएससी के एस्पिरेंट्स हैं जो सिविल सर्विस 2023 देने वाले हैं, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वो सी सेट को ग्रांटेड ना लें, क्योंकि अब यूपीएससी जनरली क्या कर रहा है, वो जीएस में तो कितना ही घुमा लेगा, वो सी सेट को थोड़ा सा टाइट कर रहा है ताकि यहीं से फिल्ट्रेशन हो जाए। तो उस पर भी जरूर ध्यान दीजिए।